हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कैरियर लॉन्चर केमिस्ट्री बाय रवि रोशन सर। आप लोगों का पिछले दिनों ये 5 क्वेश्चन दिया गया था, तो आप में से बहुत लोगों ने कमेंट किया, बहुत लोगों ने मैंने देखा कि कमेंट आप नहीं भी करते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करें ताकि हमें भी अच्छा लगेगा और हम देखें कि आप में से कितने लोग इस वीडियो से लाभ उठा रहे हैं। और आप में से अधिकांश लोगों का आंसर सही था, लेकिन आइए एक बार आप इस आंसर को क्रॉस चेक कर लें। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक का निर्माण किनके द्वारा किया गया। अब चूंकि निर्माण पूछ रहा है, तो आपने पिछले दिनों थ्योरीज में देखा था कि सबसे पहला यौगिक वोहलर महोदय के द्वारा बनाया गया था, जो कि यूरिया था। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में कौन सा कार्बनिक यौगिक है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम साइनाइड, ये तीनों आयनिक यौगिक हैं। तो आपका फोर्थ आंसर सही था, अमोनियम साइनेट, जिसे गर्म करने पर आपका यूरिया बनता है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ें। तीसरा प्रश्न था आपका, यौगिकों द्वारा निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो यौगिक में अगर पूछता है तो इसका सही आंसर यूरिया होगा, क्योंकि हम लोगों ने पीछे देखा था कि वोहलर महोदय ने अमोनियम के लवण को गर्म किया था पोटासियम साइनेट या सिल्वर साइनेट के साथ, तो इसका सही आंसर ए होगा। चौथा प्रश्न है आपका, अवयवी तत्वों द्वारा निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एसिटिक एसिड था, इसमें हम लोग थ्योरी में चर्चा भी किए थे कि तत्व से निर्मित ये पहला यौगिक था, इसलिए आपका सही आंसर होगा सी। और ये जो एसीटोन के क्वेश्चन है, इसके लिए हम लोग इसका संरचना पहले बनाएं। अब आइए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि एसीटोन के अणु में सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन तथा पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो एसीटोन का सूत्र होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसे आप साधारण नाम में डाइमिथाइल कीटोन या एसीटोन के नाम से जानते हैं। और यदि हम लोग इसके IUPAC नाम को सोचते तो इसका IUPAC नाम प्रोपेन 2 ओन होता है। अब यदि आप इसका एक्सपेंडेड रूप बनाएं तो CH3 को आप फैला दो, इसके बाद C डबल बॉन्ड O, और फिर दाईं ओर हम लोग CH3 को एक्सपेंड कर देंगे। अब यदि हम लोग एक यहाँ पे बेसिक चीज़ देखें तो कहीं भी दो परमाणु के बीच जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा होता है। अगर डबल बॉन्ड हो तो इसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है, और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा और 2 पाई होता है। इसलिए आप अगर देखें तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगी, तो इसे आपको काउंट कर लेना था। इसलिए कुल सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो जाएगी, आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल सिग्मा बॉन्ड की संख्या 9 हो जाएगी। यदि आपसे पाई बॉन्ड की संख्या पूछ रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ एकमात्र पाई बॉन्ड है। हालांकि अगर निर्जन युग्म या लोन पेयर पूछता तो आप देख सकते थे ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है, तो पाई बॉन्ड की संख्या 1 होगी। अब यदि सिग्मा इलेक्ट्रॉन आप देखना चाह रहे हो तो हमेशा ध्यान रखिए कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन को सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहा जाता है जो सिग्मा बॉन्ड बनाता हो। तो हमेशा सिग्मा इलेक्ट्रॉन की संख्या सिग्मा बॉन्ड की संख्या का 2 गुना होगा। और इसी प्रकार पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हमें लेनी हो तो ये 2 गुना होगा पाई बॉन्ड की संख्या। इसलिए यदि हम यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखें तो इसके लिए सही आंसर होगा 18, और पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर देखें तो इसके लिए सही आंसर होगा 2। तो ये आपके कुछ सही आंसर थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th का सेकेंड टॉपिक एज ए सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हिंदी में इसे आप वर्गीकरण नाम से जानते हैं, तो इसलिए आप इसे हिंदी में कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण भी कहते हैं। इस चैप्टर में मेनली आपको संरचना के अनुसार खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला, फिर उसके सब कैटेगरीज पढ़ने हैं। साथ ही आपको अभिक्रियाशील मूलक या फंक्शनल ग्रुप के आधार पे अलग अलग कैटेगरी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने हैं। लेकिन उनसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट सिखाना चाहूँगा जो आपको आने वाले चैप्टर्स में या रिएक्शन लिखते समय काम देता है। तो इसमें जो हम लोगों का सबसे फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप किसी भी कंपाउंड को किन तरीकों से सूचित करते हैं, उसके लिए हम लोग ये पॉइंट देखें। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सूचित करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसे आप हिंदी में अणुसूत्र के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो दूसरा रूप है, इसे आप कंडेंस्ड फॉर्मूला या कंडेंस्ड फॉर्म भी कहते हैं। तीसरा जो तरीका है, दिस इज लाइन स्ट्रक्चर और ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसे आप हिंदी में विस्तारित रूप के नाम से जानते हैं। और जो चौथा तरीका है, यह है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये पूरा वर्ड हो जाएगा आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जिसे आप आबंध रेखा संरचना के नाम से जानते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लोग देखें तो हमने कंसीडर किया C4H10 अणुसूत्र यदि मैं लिख रहा हूँ, तो ये ब्यूटेन के लिए उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला का एग्जाम्पल होगा। इसी को अगर हमें कंडेंस्ड फॉर्म में दिखाना है, तो आप इसे जब CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 इस फॉर्म में यदि दिखाते हैं, तो ये ब्यूटेन के लिए कंडेंस्ड फॉर्म होगा। जैसे C4H10 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था, तो ये कंडेंस्ड फॉर्म कहलाएगा। अब यदि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड सहित उसे हम फैला के दर्शाते हैं, एक्सपेंड करके दर्शाते हैं, कुछ इस तरह से 4 कार्बन दर्शाए, उसके बाद टेट्रा वैलेंसी को आप हाइड्रोजन से पूरा करेंगे, तो CH3 CH2 फिर CH2 और लास्ट में CH3, ये होगा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। और यदि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के रूप में लिखा जाए, तो चूंकि यहाँ पे 4 कार्बन है, तो इसका जिगजैग फॉर्म होगा। दिस इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। तो ये हो गया ब्यूटेन के लिए विस्तारित रूप, और ये कहलाता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब हम लोगों का अगला जो मेन पॉइंट है, ये है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जिसे हम हिंदी में पीछे देख चुके हैं, आबंध रेखा संरचना नाम देते हैं। अब सबसे पहले अगर हम लोग इसके डिफिनीशन की बात करें कि भाई आबंध रेखा संरचना या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता क्या है, तो सिंपली आप इसे ऐसे डिफाइन करते हो कि जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जब किसी भी कार्बनिक यौगिक को, उनके संरचनाओं को दर्शाने के लिए हम लाइंस का उपयोग करते हैं, अर्थात रेखाओं के रूप में हम उसे दर्शाते हैं, तो उसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो डिफिनीशन में आप लिख सकते हैं, जब किसी कार्बनिक यौगिक के अवयवी परमाणु एवं उनके बीच
उपस्थित आबंध को रेखा की सहायता से दर्शाया जाता है, तो इसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जो सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपके दिमाग में आता है वो ये होता है कि हम बॉन्ड लाइन संरचना आखिर लिखते कैसे हैं। तो अगले पॉइंट के रूप में हम लोग लिखते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के लिए निम्नांकित बिंदुओं का पालन होता है। जब कभी आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखते हैं तो इसके लिए अभी मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखा रहा हूं, आप इन्हें ध्यान में रखें। अब आइए हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे तो इसमें होता क्या है कि जब आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखते हैं किसी भी कंपाउंड के लिए, किसी भी यौगिक के लिए, तो वो प्रायः 2 कार्बन से शुरू होता है। इसलिए हम लोग फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि प्रायः 2 कार्बन के बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को सीधी रेखा द्वारा दर्शाते हैं, और यदि 2 से अधिक कार्बन हो तो उसके लिए जिगजैग लाइन का उपयोग होता है, तथा 2 से अधिक कार्बन है तो या कार्बन के लिए जिगजैग लाइंस का उपयोग होता है। अब उदाहरण के तौर पे हम लोग सोचें कि यदि कहीं पे आप कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन देखते हैं, फिर 2 लाइन खींचा हुआ है पैरेलल, और तीसरे कंडीशन में हम 3 लाइन लेते हैं और तीनों इक्वल रखते हैं, तो इस केस में क्या होगा कि आपके 2 एंड्स हैं, तो यहाँ पे 2 कार्बन जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से। अगर इस केस में देखा जाए तो 2 कार्बन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, और इस केस में देखा जाए तो फिर 2 कार्बन के बीच यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो 2 कार्बन होगा तो इसके लिए आप स्ट्रेट लाइन लेते हैं। अब यदि हम लोग जैसे कि ब्यूटेन के लिए दर्शाते हैं तो आप देखिए ये जिगजैग लाइन हो गया आपका। यहाँ पे अगर हम इसकी संरचना को दर्शाएं तो कहीं ना कहीं 4 कार्बन का एक स्केलेटन आ रहा है। अब सेकेंड पॉइंट के रूप में आप लिखेंगे कि बॉन्ड लाइन संरचना में जितने भी इंड होंगे, कर्व होंगे या कट्स होते हैं वो प्रायः कार्बन को दर्शाता है, और यदि कोई अन्य परमाणु हो तो वो दिया होगा। तो हम लोग लिखते हैं कि बॉन्ड लाइन संरचना में सभी इंड्स या कर्व्स या कट के द्वारा कार्बन परमाणु सूचित होते हैं, तथा यदि अन्य परमाणु हों तो वे दर्शाए गए होंगे। अगर कोई अन्य तत्व रहेगा तो वो बॉन्ड लाइन संरचना में आपको प्रायः दे देता है। सपोज दैट क्लोरीन लिखा हुआ है, OH लिखा हुआ है, या अन्य कोई भी परमाणु है तो वो दिया गया होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए कि हमने माना ये ब्यूटेन का केस है, तो इसमें आप देखिए लेफ्ट और राइट ये 2 एंड्स हैं और यहाँ पे 2 कर्व आ रहा है, तो इसको मैं पॉइंट डाल के हाईलाइट कर रहा हूँ। ये 4 कार्बन को दर्शा रहा है, इसीलिए मैंने 4 कार्बन यहाँ पे दिखाया है। अब इसी में मैं ऐसा कर देता हूँ कि आप सपोज करो यहाँ से ब्रांच है नीचे,
तो अब क्या हो गया, ये इंड है, ये इंड है, ये इंड है, यहाँ पे ये कर्व है और ये कट है। तो इस अणु में अगर देखा जाए तो कुल 5 कार्बन है, लेकिन हम उसे संरचना में दर्शाएंगे कि 4 कार्बन का सीधा श्रृंखला है यहाँ पर और 5वां कार्बन आपके साइड चेन के रूप में है। इसी में अगर मेरे संरचना में ऐसा दिया होता, इसका मतलब हो गया ये इंड मानिए, ये इंड है, ये इंड है, ये इंड है, फिर यहाँ कर्व आएगा और ये कट मानिए। तो इस अणु में कुल आपके 6 कार्बन हैं, इसलिए इसे हम दर्शाएंगे तो 4 कार्बन का सीधा श्रृंखला होगा, एक नीचे और एक ऊपर आपका शाखा है यहाँ पर। यदि मैं एक अन्य उदाहरण के तौर पे ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए क्या है ना, 1 2 3 3 ही कार्बन है, ये एक क्लोरीन हो गया। तो अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स को, ये कार्बन नहीं है, यहाँ पे क्लोरीन है, अन्य तत्व हैं तो वो दिए गए हैं, इसलिए इनके संरचना में कुछ इस तरह से आप सोचेंगे, यहाँ पे 3 कार्बन है और यहाँ पे क्लोरीन। अब बॉन्ड लाइन संरचना के 3rd पॉइंट में हम लोग देखें तो इसमें बॉन्ड की संख्या जो है वो हमेशा लाइंस की संख्या होती है। अगर कहीं पर सिंगल लाइन है तो उसे आप सिंगल बॉन्ड मानते हैं, डबल लाइन है तो डबल बॉन्ड मानते हैं, ट्रिपल लाइन है तो ट्रिपल बॉन्ड लेना है। इसलिए हम लोग लिखेंगे कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बॉन्ड की संख्या बराबर लाइंस की संख्या होगी। उदाहरण के तौर पे यदि हम देखना चाहें तो सपोज करते हैं 4 कार्बन के श्रृंखला के साथ यहाँ पे आपको सिंगल लाइंस नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए आप इसमें चारों कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड रखेंगे। इसी में यदि हम बीच में डबल लाइंस को देखते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड लेना है, तो 4 कार्बन के श्रृंखला को बनाकर आप सेकेंड और थर्ड कार्बन, या इधर से भी देखें सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच आपको डबल बॉन्ड लेना है। और यदि कुछ इस तरह से संरचना बना होता कि यहाँ पे ट्रिपल लाइंस होते तो आप यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कंसीडर करेंगे। चौथे पॉइंट के रूप में हमें ये ध्यान रखना है कि बॉन्ड लाइन संरचना के लिए यदि अन्य तत्व दर्शाने के बाद भी आपके कार्बन की 4 संयोजकता पूर्ण नहीं होती है, तो जहीं 4 संयोजकता में कुछ कमी दिखे आप उसे हमेशा हाइड्रोजन द्वारा पूर्ण करते हैं, क्योंकि अदर तत्व हो तो वो दिया होता है। इसलिए चौथे पॉइंट के रूप में हम लोग लिखेंगे कि कार्बन की चतुसंयोजकता को, या ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि कार्बन की चतुसंयोजकता में यदि कमी हो तो उसे हाइड्रोजन द्वारा पूर्ण किया जाता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं बॉन्ड लाइन संरचना के लिए। अब आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब आइए बॉन्ड लाइन संरचना से कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देखा जाए। सपोज करिए आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के रूप में कोई यौगिक दिया हुआ रहेगा और उसके लिए कंडेंस्ड फॉर्म या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग किस प्रकार प्रश्न को देखते हैं। इसमें पहले संरचना के रूप में आपको कुछ इस तरह का संरचना बना हुआ है। दूसरे संरचना में हम सपोज करते हैं आपको अल्फ़ाबेट का लेटर ए बना हुआ है। तीसरे प्रश्न के रूप में आपको अल्फ़ाबेट का लेटर सी बना हुआ है। चौथे प्रश्न में लेटर ई को रख लें। अब यदि हम इसको कंडेंस फॉर्म में देखना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 इंड है, लेफ्ट और राइट, और ये कर्व है। इसलिए इसके कंडेंस फॉर्म के लिए हम यदि सोचें तो यहाँ पर क्या होगा, 3 कार्बन है और यहाँ सिंगल बॉन्ड का कनेक्टिंग है, इसलिए इसका कंडेंस फॉर्म हो जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड
CH3। और यदि हम एक्सपेंडेड रूप में सोचें तो 3 कार्बन के बीच आपने दर्शाया कि ये आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े थे, जिनमें पहले लेफ्ट कार्बन पे हमने CH3 को कंसीडर किया, फिर बीच में CH2 होगा और राइट मोस्ट कार्बन भी CH3 फॉर्म में होगा। सेकेंड केस, यहाँ पे आप देखें तो 3 कार्बन की बंध श्रृंखला है और इसके साथ अलग अलग 2 साइड चेन जुड़े हुए हैं। तो होता क्या है, जब कभी खुली श्रृंखला के यौगिक हों जिनमें रिंग या बलय आपको नहीं दिखता हो, तो आप उन यौगिकों को 2 रूप में बना सकते हैं। एक जिस रूप में मेरा बॉन्ड लाइन दे रहा है हम उस रूप में भी उसे दर्शा सकते हैं, और एक हम उसे स्ट्रेट चेन के रूप में दर्शा सकते हैं। अर्थात हम इसी यौगिक को ऐसा खुली श्रृंखला के रूप में नहीं दिखा के इसे हम CH3 CH2 CH3 ऐसा कर्व करके भी लिख सकते थे। लेकिन बंद श्रृंखला के रूप में आप कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ बंद श्रृंखला को हम खुली श्रृंखला में नहीं बदल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले 3 कार्बन का बंद श्रृंखला दर्शाना है। तो ऊपर आपका फॉर्म है CH2, इसके साथ आप देख सकते हो एक कार्बन जो यहाँ पे उपस्थित है, इसकी 3 संयोजकताएं पहले से पूर्ण हैं, इसलिए इसके साथ एक हाइड्रोजन होगा, और यही राइट साइड भी है तो एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया। नीचे आपके CH3 2 हैं तो आपने उसे नीचे दिखा दिया। अब यदि हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में ले जाते हैं तो इस यौगिक के लिए देखिए 3 कार्बन की बंध श्रृंखला, यहाँ से आप बॉन्ड दिखाएंगे और फिर नीचे साइड चेन के रूप में कार्बन है, इनके साथ एक H होगा, एक H ऊपर 2H, चूँकि 4 संयोजकता में जितना कमी है वो हाइड्रोजन है। अब जैसे इसी में हम देख सकते हैं यहाँ पर एक संयोजकता पहले से पूर्ण है, तो यहाँ पे हम 3 हाइड्रोजन डालेंगे कुछ इस तरह से, फिर CH3 को यहाँ पे हम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये हो गया इस यौगिक का एक्सपेंडेड रूप। यदि हम लोग लेटर C को देखते हैं तो अब आइए, जैसा हम लोगों ने ऊपर देखा कि हम इसे 2 रूपों में दर्शा सकते हैं। एक जिस रूप में हमारा बॉन्ड लाइन दिया होगा, तो हम अगर जिस रूप में बॉन्ड लाइन दिया है इसी में दर्शाएं तो CH3 CH2 CH2 CH3। अदरवाइज आप यहाँ देख सकते हो कि 4 लगातार कार्बन हैं, इसलिए आप इसे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 के रूप में भी लिख सकते थे, क्योंकि ये खुली श्रृंखला का यौगिक है। अब यदि हम इसका विस्तारित रूप दिखाएं तो CH3 CH2 CH2 और फिर CH3, तो ये हो जाएगा इसका एक्सपेंडेड रूप। आप इस तरह से जब कभी प्रश्न दिए जाए तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। अब आइए अगले टॉपिक के रूप में जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका, ये है डिग्री ऑफ कार्बन बोला जाता है इसको, या इसे आप टाइप्स ऑफ कार्बन के नाम से भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम हिंदी में सोचें तो इसका अर्थ होता है कार्बन की डिग्री या कार्बन के प्रकार। चूँकि हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि कार्बन अपने 4 संयोजकता को पूर्ण करने के लिए कार्बन अथवा अन्य तत्वों के साथ बॉन्ड का निर्माण करता है। तो आप जब कभी डिग्री ऑफ कार्बन का निर्धारण करते हैं तो इसमें मुख्यतः आपको देखना ये होता है कि कोई परमाणु कार्बन का जो आप देख रहे हैं, जिसके लिए आपको डिग्री निकालना है, आपको उसमें ध्यान देना पड़ेगा संरचना से कि वह कार्बन निकटतम कितने कार्बन से जुड़ा है। इस आधार पर कार्बन 4 प्रकार के होते हैं। इसलिए अगर हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बन की बात करें तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री या 1 डिग्री कार्बन कर ले, 2 डिग्री कार्बन कर ले, 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन। इसके लिए अगर हम इसके वर्ड की बात करें तो 1 डिग्री दर्शाता है प्राइमरी को, इसलिए आप इसे प्राइमरी कार्बन कहते हैं, और हिंदी इसका होता है प्राथमिक कार्बन। इसका जो दूसरा कैटेगरी है जिसको आपने 2 डिग्री लिखा है, तो दिस इज सेकेंडरी कार्बन।
और इसे आप हिंदी में द्वितीयक कार्बन के नाम से जानते हैं। तीसरा जो कैटेगरी है हम लोगों का 3 डिग्री, इसे हम टर्शियरी कार्बन कहते हैं और हिंदी में इसे तृतीयक कार्बन के नाम से जाना जाता है। और 4 डिग्री कार्बन इज क्वाटरनरी कार्बन, जिसे आप चतुर्थक कार्बन के नाम से जानते हैं। अब यदि हम लोग इनके डिफिनीशंस की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपको देखना यह है कि एक कार्बन निकटतम कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यदि हम लोग प्राइमरी कार्बन की बात करें तो इसमें ध्यान रखना है कि ऐसा कार्बन जो 0 या 1 कार्बन से कनेक्टेड है। 0 कहने का अर्थ है कि किसी कार्बन से नहीं जुड़ा है, जैसे मीथेन का कार्बन है उसको सुपर प्राइमरी कहते हैं। मिथाइल क्लोराइड का कार्बन है, किसी दूसरे कार्बन से नहीं जुड़ा है तो वो प्राइमरी कार्बन हुआ। अब आइए अगर हम लोग इसके डिफिनीशंस को देखना चाहते हैं तो जो आपने 1 डिग्री या प्राथमिक कार्बन लिखा है, इसमें ध्यान रखना है कि जब कोई कार्बन निकटतम 0 या 1 कार्बन से जुड़ा हो तो इसको हम लोग लिखेंगे कि जब कार्बन का परमाणु या कार्बन का एक परमाणु निकटतम 0 या 1 कार्बन से जुड़ा तो ऐसे कार्बन को आप प्राथमिक कार्बन कहते हैं। दूसरे केस में जो आपका द्वितीयक कार्बन है, इसमें कोई भी कार्बन परमाणु द्वितीयक तब कहलाता है जब वह निकटतम 2 कार्बन से जुड़ा हो। तो हम लोग लिखेंगे कि जब कार्बन का परमाणु निकटतम 2 कार्बन से जुड़ा हो या 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे हम द्वितीयक कार्बन के नाम से जानते हैं। तीसरा जो आपने लिखा है तृतीयक कार्बन, तो इसी प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि इसके डिफिनीशन में लिखना है कि जब कार्बन का कोई भी परमाणु निकटतम 3 कार्बन से जुड़ा होगा तब उसे आप तृतीयक कार्बन कहते हैं और 3 डिग्री सिंबल होता है। और लास्ट में जो हम लोगों ने लिखा है क्वाटरनरी कार्बन, चतुर्थक, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जब कोई भी कार्बन निकटतम 4 कार्बन से जुड़ा। तो जब कार्बन परमाणु निकटतम 4 कार्बन से जुड़ा हो तो ऐसे कार्बन को आप चतुर्थक कार्बन के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन। अब इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आपको एक प्रश्न यदि दे दिया जाए कि नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन में यदि 3 अलग अलग संरचनाएं हैं तो उनके लिए आपको कार्बन परमाणु का प्रकार दर्शाना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मल, आइसो तथा नियोपेंटेन हेतु कार्बन परमाणु का प्रकार दर्शावें। अब इसके लिए देखिए, अगर हम नॉर्मल पेंटेन की बात करते हैं तो नॉर्मल पेंटेन का रूप आपको पता है कि यहाँ पर जो भी 5 कार्बन होगा वो सीधी श्रृंखला के रूप में जुड़ा होगा, जिसे हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन है। तो शुरू और अंत के कार्बन को यदि हम देखें तो वो निकटतम 1 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए फर्स्ट और लास्ट कार्बन के लिए मैं 1 डिग्री लिख रहा हूँ। यदि हम यहाँ के कार्बन को देखें तो एक लेफ्ट और एक राइट, ये 2 कार्बन से जुड़ा, तो ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री। इस प्रकार अगर हम यहाँ पे देखें तो नॉर्मल पेंटेन में कुल प्राथमिक कार्बन की यदि आप संख्या लेंगे तो ये 2 होगा और द्वितीयक कार्बन की संख्या लेंगे तो ये 3 होगा। यदि इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा होता तृतीयक कार्बन की संख्या, तो है ही नहीं, 0, और चतुर्थक कार्बन तो ये भी नहीं है, इसका भी आंसर हो जाएगा 0। अब आते हैं जो दूसरा रूप है आइसोपेंटेन।
तो आइसोपेंटेन के लिए आप लेफ्ट या राइट से सेकेंड कार्बन पर एक ब्रांच दिखाते हैं। सपोज करिए मैंने लेफ्ट से एक ब्रांच दिखाया, कोई आप राइट से भी दिखा सकते थे। तो यदि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5, कुल 5 कार्बन हो गए आपके। तो इंड्स के कार्बन को आप देखें, ये एक कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। अगर हम सेकेंड कार्बन लेफ्ट से सेकेंड को देख रहे हैं तो आप देख सकते हो ये कार्बन 1 2 और 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये 3rd डिग्री होगा। और नेक्स्ट कार्बन एक राइट और एक लेफ्ट 2 डिग्री होगा। इसलिए हम इस केस में अगर आंसर देखें तो हमारा प्राथमिक कार्बन हो गया 3, द्वितीयक कार्बन हो गया 1 और तृतीयक कार्बन हो गया 1। यदि फिर यहाँ हमें चतुर्थक कार्बन के लिए आंसर देना है तो 0 हो जाएगा। यदि हम बात करें नियोपेंटेन की, तो नियोपेंटेन के संरचना में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नियोपेंटेन की संरचना होगी। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 कार्बन हो गए। तो यहाँ पे इंड्स के जितने भी कार्बन हैं ये चारों कार्बन हैं आपके प्राथमिक, और यहाँ सेंट्रल कार्बन जो है दिस इज 4 डिग्री। इसलिए क्योंकि ये 4 कार्बन से जुड़ा तो 4 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हम प्राथमिक कार्बन की संख्या लिखेंगे 4, द्वितीयक कार्बन की संख्या लिखेंगे 0, तृतीयक कार्बन की संख्या लिखेंगे 0 और चतुर्थक कार्बन की संख्या हो गई 1। यहाँ पर एक और चीज़ आप ध्यान रखें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप कार्बन का डिग्री निर्धारित करते हैं उसी के अनुसार हाइड्रोजन का डिग्री भी निर्धारित होता है, जो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म से पता चल जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पे लिख लें, हाइड्रोजन का डिग्री कार्बन के डिग्री द्वारा निर्धारित होता है। मेरा ऐसा लिखने का अर्थ हो जाएगा कि आप प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को प्राथमिक हाइड्रोजन लेते हैं, द्वितीयक कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को द्वितीयक हाइड्रोजन लेते हैं, तृतीयक कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को तृतीयक हाइड्रोजन लेते हैं। यदि हम चतुर्थक कार्बन को देखें तो ये कार्बन चूंकि अपना 4 संयोजकता पूर्ण कर चुका है और चारों कार्बन ही जुड़ा है इससे, अब इसके साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ सकता। इसलिए हम एक पॉइंट और भी यहाँ लिख सकते हैं कि चतुर्थक कार्बन की प्रकृति अक्रिय होती है, अर्थात ये अपने साथ किसी अन्य परमाणु या समूह को जुड़ने नहीं देगा। इसलिए कभी भी आपको किसी भी प्रश्न में 4 डिग्री हाइड्रोजन का नंबर पूछा जा रहा हो कि उसकी संख्या कितनी होगी, तो आपको पता है कि चतुर्थक हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता। इसलिए किसी भी यौगिक में चतुर्थक हाइड्रोजन की संख्या का आंसर हमेशा 0 होगा। अब यदि आइए हम इसी यौगिक को कंडेंस फॉर्म में चेंज करते हैं तो तुरंत आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पता चल जाएगा। अब आपने लिया है, देखिए CH3 CH2 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 CH3। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने संरचना में दिखाया है, पहला कार्बन 1 डिग्री, अंत का कार्बन 1 डिग्री और बीच के कार्बन है 2 डिग्री। तो यहाँ पे मैं आपको ये सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्राथमिक कार्बन एक लेफ्ट है और एक राइट है, तो इसके साथ जो भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो प्राथमिक हाइड्रोजन होगा। अर्थात इस यौगिक में हमारे प्राथमिक हाइड्रोजन की संख्या अगर पूछ रहा है 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो 3 यहाँ है और 3 यहाँ है। इसकी संख्या हो जाएगी आपको, प्राथमिक हाइड्रोजन की संख्या कुल हो जाएगी 6। अर्थात ऐसा हाइड्रोजन जो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो उसे प्राथमिक हाइड्रोजन कहते हैं, ऐसा हाइड्रोजन जो द्वितीय कार्बन से जुड़ा हो उसे द्वितीयक हाइड्रोजन कहते हैं, और ऐसा कार्बन जो खुद तृतीयक है और यदि उसके साथ हाइड्रोजन है तो उसे तृतीयक हाइड्रोजन लेना है। जैसे आप इस यौगिक में देखें, यदि आपको द्वितीयक हाइड्रोजन की संख्या पूछ रही हो, कहीं प्रश्न में पूछा जा रहा है, तो 2 2 4 और 2 6, तो आपके द्वितीयक हाइड्रोजन की भी संख्या हो जाएगी 6। तो ये था आपका डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। इसके आगे के पॉइंट्स हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे।